जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरी इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में ये सूचना जारी की गई है और ये विज्ञप्ति संख्या 30/2024 है। तो बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद जेटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये विज्ञापन जारी की गई है और एक लंबा इंतज़ार है विद्यार्थियों का कि कब जेटेट की एग्ज़ाम ली जाएगी। तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये विज्ञापन जारी की गई है और क्या कुछ दिया गया है इस विज्ञप्ति में, कितना फ़ीस रहने वाला है और किस प्रकार की सिलेबस रहने वाली है, किस मोड में एग्ज़ाम होगा, वो सारी जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं दोस्तों, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता की परीक्षा नियमावली 2019 और झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं झारखंड शिक्षण पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में किए गए प्रावधानों के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है और इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड आदि के परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac पर उपलब्ध है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 23 जुलाई 2024 से लेकर 22 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये है आपकी जो भी इनकी योग्यता रखते हैं तो वो ऑनलाइन कर पाएंगे 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के बीच तक। चलिए बात करते हैं वांछित अर्हता और योग्यता क्या रखी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत का नागरिक हो, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं हो। भारत का नागरिक होने का मतलब है कि दोस्तों कोई भी स्टेट से हो तो वो इस फॉर्म को, इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग ले सकते दोस्तों। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 to 5 एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 to 8 के शिक्षकों के लिए परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 14/10/2019 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 253 दिनांक 18/2/2022 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं 783 दिनांक 15/6/2024 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता का अनुरूप आपका एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। वैसे कैंडिडेट जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटा में हो तो उन्हें 5% की छूट दी जाएगी दोस्तों। और विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह की PVGT के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी। जो भी वो प्राप्त अंक करेंगे न्यूनतम उसमें 5% की छूट दी जाएगी दोस्तों। बात करते हैं सेकंड नंबर, देख सकते हैं शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। तो पहला है, पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर होंगे, प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे। अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑल है, कक्षा 1 to 5 के लिए प्राथमिक स्तर पर लेवल 1 और कक्षा 6 to 8 के लिए उच्च स्तर प्राथमिक विद्यालय स्तर 2, यानी कि 2 प्रकार की होगी एग्जाम आपका दोस्तों, पेपर 1 या पेपर 2 कर सकते हैं। चलिए इसका समय क्या होगा वो भी देख सकते हैं। प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको और उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 to 8 के लिए 2.5 घंटे की समय दी जाएगी और दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। परिषद के अधिकारी वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा में प्रश्न NCERT और CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11-12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाइयाँ का अधिकतम स्तर 10+2, उच्च स्तर मध्य विद्यालय, उच्च स्तर माध्यमिक एवं समकक्ष होगा दोस्तों। तो अगर डिफ़िकल्ट प्रश्न की बात की जाए तो 10+2 11-12 तक के सिलेबस को ही इसमें इंक्लूड किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, उच्च स्तर विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर स्नातक एवं समकक्ष होगा। तो उच्च स्तर प्राथमिक विद्यालय का जो परीक्षा का लेवल रहेगा दोस्तों पेपर का, वो है ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें इंक्लूड किया जाएगा प्रश्नों को। साथ देख सकते हैं, शिक्षक पद की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 एवं प्राथमिक शिक्षा
कक्षा 1 to 5 के लिए एवं अधिसूचना 1427 दिनांक 10/3/2023 उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा दोस्तों। यानी कि जो भी भाषा सुधार अधिनियम है राजभाषा में, उसमें 15 भाषा इंक्लूड है, तो उसमें से किसी एक पर आप परीक्षा दे सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। तो यूआर के लिए देख सकते हैं प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% प्राप्तांक होना चाहिए और कुल मिलाकर 60%। अनुसूचित जाति के लिए प्रत्येक खंड में 30% और कुल मिलाकर 50%। अनुसूचित जनजाति में 30 और टोटल मिलाकर 50% लाना होगा दोस्तों। आदिम जनजाति के लिए भी 30 रखा गया प्रत्येक खंड के लिए और टोटल 50%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के लिए भी देख सकते हैं सेम रखा गया है 35% प्रत्येक खंड में और टोटल देख सकते हैं 55%। और EWS के लिए 35% लाना होगा प्रत्येक खंड में और कुल मिलाकर 55। दिव्यांग के लिए 30 और 50 का रेशियो रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और जिसका उत्तर OMR शीट में निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना होगा। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, यानी कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी दोस्तों। चलिए परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं UR के लिए प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 to 5 के लिए 1300 रुपये और कक्षा 6 to 8 के लिए 1300 रुपये। अगर प्राथमिक स्तर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दोनों में देना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए 1500 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति के लिए देख सकते हैं 1 to 5 के लिए 700 और 6 to 8 के लिए 700 रखा गया है और 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 800 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए देख सकते हैं 700 रुपये रखा गया है और दोनों में 1 to 5 और 6 to 8 के लिए और टोटल में देख सकते हैं 800 रुपये रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के देख सकते हैं वो कक्षा 1 to 5 के लिए 1300 रुपये और कक्षा 6 to 8 के लिए 1300। अगर दोनों में देना चाहते हैं तो वो 1500 रुपया रखा गया दोस्तों। BC2 के लिए देख सकते हैं 1 to 5 के लिए 1300 और 6 to 8 के लिए 1300। अगर दोनों में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 1500 रुपया देना होगा दोस्तों। EWS के लिए देख सकते हैं सेम रखा गया 1300 रुपये और दोनों में 1500 रुपये। दिव्यांग के लिए 1 to 5 के लिए 700 और 6 to 8 के लिए 700। अगर दोनों में एलिजिबल होना चाहते हैं तो 800 रुपया पे करना होगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगा, यानी कि फ़ी नॉट रिफंडेबल है दोस्तों। साथ ही इंपॉर्टेंट बात देख सकते हैं दोस्तों, कदाचार में आरोपित अभ्यर्थियों को अगले 2 परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी करते हैं आप, तो अगर कोई जानकारी आप छुपाते हैं तो अगर पकड़े जाते हैं तो आपको अगले 2 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको अनुमति नहीं दी जाएगी दोस्तों। तो ये था जेटेट के रिगार्डिंग नोटिस दोस्तों। अगर मेरी चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे। और इनका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।